हाँ, तो मीठे से इतना बचा जा रहा है और कहाँ मीठा बनाया जा रहा है। मतलब लिटरली वो बर्फी बनाकर जमा कर लेकर आई हैं जो रू बेबी के लिए बनाती हैं, उसमें मीठा कम डाल के। और देखो अब चख रही हैं दोनों, अम्मी भी चख रही हैं और उनकी लाडली बेटी भी चख रही है। और फिर नौटंकी शुरू हो जाती है इनकी कि हम मीठे से बच रहे हैं फ्रेंड्स, हमने 20 दिन से मीठा नहीं खाया फ्रेंड्स। और अब रू बेबी के साथ साथ रू बेबी की अम्मी भी नीचे आ गई हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो देखो बॉन्डिंग तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि अब बाहर जा रहे हैं तो वहाँ अचानक से कैसे बात करेंगे, तो उनके लिए कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, बात करने की कोशिश से तो शुरुआत होगी। और अभी हम देख रहे हैं उनको चालू अपी के व्लॉग में, और उसके बाद फिर जो मैडम का भी तो व्लॉग आ गया है ना, तो उन्होंने भी अपना कंटेंट शुरू करा, क्योंकि आज वो नीचे ऐसे ही नहीं आई है, कैमरे के साथ आई है, कंटेंट निकालना है ना। और क्या क्या है इस पूरे व्लॉग में, चलिए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी का व्लॉग आ गया है और बहुत सारी बातें क्लियर करने के लिए आया है। मतलब लगातार कमेंट्स जो है वो पढ़े जा रहे हैं, डिलीट होते हैं, कुछ अब तो बहुत नेगेटिव कमेंट आने लगे हैं। चालू अपी कितने कमेंट डिलीट करोगी, थक जाओगी, बस कर दो। नाचने की बर्फी बनाकर लेकर आई है, वो टेस्ट करा रही है, तो अम्मी ने भी टेस्ट कर लिया और लाडली बेटी ने भी टेस्ट कर लिया। और उसके बावजूद कहती है हम मीठा नहीं खाते, कहते मीठा थोड़ा सा कम है, कहते जो मीठा नहीं खा रहे हैं ना उनके लिए तो ये मीठा भी बहुत ज्यादा है। मतलब मीठे की क्रेविंग इनकी दूर नहीं हो रही है, कभी कुछ हर तरह से बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पा रही हैं। एक थोड़ी सी देर के लिए दिया बस अम्मी को, नहीं तो अपनी गोद में खड़ी हैं, तो अपनी गोद में बैठी हैं, तो अपनी गोद में। भाई साहब दूसरों को क्यों नहीं देते हो बच्चे को, उससे तो तभी अच्छा है कि जब बच्चा अकेला नीचे आता है तो एटलीस्ट सब गोद में ले तो सकते हैं, खिला तो सकते हैं उनको। और भाई फिर जो है मॉर्निंग में ही चले गए हैं फनी को लेने के लिए, क्योंकि 3 दिन में ही फनी वापस आ गए हैं। और उन्होंने कहा 3 दिन में लोगों ने मुझे बहुत मिस किया। मतलब वहां बैठ के फनी भाई साहब जो है ना कमेंट पढ़ रहे थे कि लोगों ने उनको मिस किया। रियली वो कब हुआ, ये तो हमने देखा ही नहीं है। भाई वो 4 लोग कौन है जो इनको कमेंट करते हैं, चारों ही लोग हैं आपस में। एक्चुअली ये कमेंट करते हैं अपनी खुद की आईडी पे, और खुद ही नई नई आइडिया बना के कमेंट कर देते हैं, और फिर उनको व्लॉग में बोल भी देते हैं। अब कंटेंट तो बनाना पड़ेगा ना। और ऊपर से चालू अपी ने तो पचका ही कर दिया, कह रही ऐसे तो किसी ने नहीं बोला, किसी ने तुम्हें याद नहीं किया। एग्जैक्टली मैं भी वही कह रही थी, और हमने भी अपने पॉडकास्ट में यही बोला था। रोना धोना जमकर किया, फिर डिलीट उसका नंबर किया। तो वही वाली बात है ना, एक दिन तो खूब रोई धोई और उसके बाद तो फिर अपना कंटेंट क्रिएशन में लग गई है पूरी चालू अपी। कौन से दिन कहा है कि मुझे फनी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि वो नीचे पसर कर रही है और नीचे आराम से सोई है। अकेली रहती, ऊपर रह रही होती तो उसको खलता कि हाँ फनी नहीं है तो मुझे अकेलापन लग रहा है। मैं तो ये देख रही थी इस पूरे व्लॉग में वो शूटिंग कब आएगी या वो मोमेंट कब आएंगे जब फनी वहां से शूट करके लेकर आएंगे। क्योंकि फनी यहाँ से जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं तो कंटेंट शूट करके ले आते हैं, और वहां से आईफोन लेकर गए अपने साथ और फिर भी कंटेंट शूट नहीं करके लेके गए। वहां पे 2 दिन 3 दिन क्या किया, कैसे किया, ये मम्मी ने और बहन ने इजाजत नहीं दी कि यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी, शूटिंग वहीं छोड़ कर आओ मुंबई में ही। और भैया बच्चों के बहाने से जो है ना अपना पूरा कर लेती है कि बच्चे यहाँ पे सारे के सारे आइसक्रीम खाने रात को घूमने के लिए गए हैं और उस लड़की को नहीं लेकर आए। और देखो सब सवाल पूछते हैं ना, अच्छी बात है, मैं अब भी कहूंगी जो भी मन में सवाल आए वहां पे लिखो जाकर इसकी वीडियो में, जिससे कि वो इन चीजों का जवाब दे, उसको देना पड़ेगा। कहती है सब ये आइसक्रीम खा रहे हैं और अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज इनको हम घुमाने फिराने ले आए। वहां जाके कह रही है कि हमने जो है ना हम तब आए हैं घूमने फिरने के लिए जब फनी आ गए हैं। रियली तुम जो है भाई के साथ घूमने फिरने नहीं गए थे सारे के सारे गाड़ी में बैठकर? झूठ कितना बोलते हैं यार, बड़ों से तो सिखाया बच्चों ने भी झूठ बोलना। 2 व्लॉग पहले से ये लड़की इसी काली ड्रेस में घूम रही है, तुमने तो इसको ढेर सारे कपड़े दिलाए थे, फिर ये एक ही ड्रेस में क्यों घूम रही है? ये उसी दिन का जो है शूट कर रखा है सारा का सारा, जो किसी को बता नहीं रही हो बाकी, लेकिन बाकियों के तो कपड़े बदल गए, तुम्हारी अम्मी के, खाला के, डॉटर खाला के और दूसरी खाला के, सबके कपड़े बदल रहे हैं। नहीं बदल रहे तो इस लड़की के नहीं बदल रहे, शहर के। क्यों उसी ब्लैक ड्रेस में घूम रही है ये? आप सबसे हेलो तो कर लो। ओ माय गॉड, अगर ये हेलो नहीं करेंगे तो लोग आगे शूट नहीं होगा क्या? और भाई फिर उसने बताया कि कह रहा है कि मुझे मैं 3 दिन नहीं था, सबने मुझे याद किया, मुझे ऐसे कैमरा उठा के कह रहे ब्लॉग में मजा नहीं आ रहा। रियली ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम यहाँ नहीं थे ना, तुम्हें किसी ने याद नहीं किया यहाँ पे। हाँ सामान मंगाना था तब जरूर याद किया था कि फनी वहां से आ रहे हैं तो ऐसी चूड़ियां ले आए और वैसी चूड़ियां ले आए। तो मेरे व्यूवर्स अब देखो, जब मैंने क्या कहा है, अब ये ट्रेन से आया है तो दुनिया भर का सामान लेकर आया है, और अगर वहां से गाड़ी आ रही है तो सामान वहां से क्यों नहीं पैक हुआ जब ये आ रही थी? गाड़ी तो खाली आ रही थी, तो गाड़ी में ये खरबूजे, तरबूज,
एक बात बताओ, 10-12 दिन में या 1 महीने में कि ये सामान आना वहां से बंद हो गया क्या? तेल, प्याज, सरसों का तेल भी तो वहीं से मंगाते ही हैं, जो हमेशा ही हम इनके ब्लॉग में देखते आ रहे हैं। इस बार सामान ढो के वहां से क्यों नहीं आया? क्योंकि ये तो जल्दबाजी में भागी थी लड़ाई झगड़े कर करके। अब फनी भाई से ये सवाल किसने पूछा? मुदाह में बहुत कमी खली, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी कमी खली। ये तो सवाल किसी ने पूछा ही नहीं था। ये पूछ लिया था और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि आप तो हर चीज रिकॉर्ड करते हो, अपने आप ही जवाब दे रहे हो। अब देखो, वहां मशीन लग रही है, यहाँ कपड़े रखे, वहां कपड़े रखे, भाई साहब कहीं ना भी जाओ ना, तब भी आपके कपड़े यहाँ पड़े होते हैं, वहां पड़े होते हैं, फैलावा ही मचा रहता है। कितना भी अच्छा घर बना के दे दे भाई आपको, भाभी आपको, क्योंकि भाभी की तो खुद की आदत फैलाने की, तो भाभी को तो खैर मैं क्या ही कहूंगी, लेकिन भाई हमेशा इन सारी चीजों को टोकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गंदगी और ये सारी चीजें नहीं फैलानी चाहिए। उसके बावजूद भी तुम लोग सब में से कोई बाज नहीं आता सब चीजें फैलाने से। हमने देखा था किचन में पता नहीं क्या वो पन्नियों में भरी भरी रखी हुई थी, शायद चने थे, दालें थे, पता नहीं क्या थी, जिनके शायद एक पैकेट के ऊपर तो डॉक्टर खाला बैठी हुई भी थी, जब वो नीचे फर्श पे थर्माकोल की प्लेटों में फ्रूट्स कट करके लगाए हुए थे। इतना राशन खरीदा ही क्यों, जितने राशन को रखने की जगह नहीं है, ये डब्बे नहीं है आपके पास। जिससे खुद लोनावला नहीं बोला जा रहा, वो दूसरों को लोनावला कहना सिखा रही है, यानी कि शहर को सिखा रही है, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। अरे बहन, पहले खुद तो बोलना सीख लो। चालू अपनी घूम घूम के इधर उधर घूम घूम के बातें कर रही है, इतना सांस फूल रही है, इतनी सांस फूल रही है कि इससे बोलते नहीं बन रहा है। और देखो, रात को 12:30 बजे तब तो इसकी नौटंकी अब शुरू हुई है घर में, ये कंटेंट क्रिएट करने की। रात की रानी है ना, जैसे मैंने हमेशा कहा है, रात की रानी है ये तो दिन में आराम से 12-12:30 बजे 1 बजे सोकर उठती है, लेकिन बाकी लोगों का तो दिन निकल जाता है ना, स्कूल जाने वाले स्कूल जाते हैं, काम पे लगने वाले काम पर लगते हैं, लेकिन ये 1-1:30 बजे सोकर उठ कर आती है, फिर इनका नाश्ता पानी होता है और फिर इनका दिन शुरू होता है, और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में ये लग जाती हैं। क्या आपने किसी ने भी नोटिस किया है कि जब से ये रमजान गए हैं, कौन से फजर के टाइम ये नमाज पढ़ रही है और ये बता रही है कि हाँ हमने नमाज अदा कर ली है? क्या 5 टाइम की नमाज अदा नहीं करनी होती है? जो अब तो ये खुद तो दिखा भी नहीं रही है कि मैं एक टाइम की भी नमाज पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। बाकी सारे लोग जो है ना, हिजाब की तरह तो दुपट्टा नमाज की तरह से लपेट के तो घूमते रहते हैं, लेकिन सिर्फ जुम्मे के जुम्मे दिखाती है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, लेकिन बाकी के टाइम नहीं दिखाती, जैसे रमजानों में दिखाती थी। तो ये भी सिर्फ रमजानों में ही 5 टाइम की नमाज पढ़ती है। कौन सा एक दिन भी दिखाया कि हम कलाम पाक पढ़ रहे हैं या हम सिपारा पढ़ रहे हैं? झूठे मक्कार लोग, कैसे मुसलमान है ये? बस खाना पीना, झूठ बोलना, कंटेंट क्रिएट करना और पैसा कमाना, और दिखावा करके पैसा कमाना। फिर लोग आकर मुझे कहते हैं, तुम्हें क्या, तुम क्यों दखल अंदाजी करते हो, तुम क्यों इनके घरों में झांकते हो? अरे नारे नारे ना बाबा, मैं इनके घरों में नहीं झांकती, ये अपना घर खुद चौक पर ले आए हैं झांकवाने के लिए कि आओ और झांको, क्योंकि कैमरा तो इनके पास है, शूट तो ये करते हैं, अपलोड तो ये करते हैं। अब भाई ओपन प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड करोगे तो दुनिया तो देखेगी, तो अपना घर ये खुद चौक पर ले आए झांकवाने के लिए। हम नहीं झांकने जाते। हमने इनका दरवाजा नॉक करके माइक लेके कब कहा आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमने कब बोला ऐसा? सारे घर को इकट्ठा करके रखती है, किसी को सोने नहीं देती, किसी को नींद आ रही होती, किसी का कुछ और काम करने के लिए सारी पंचायत लगा के बिठा लेती है और शूट करती रहती है। देख लो घड़ी, देखो स्क्रीनशॉट लगाया है, 12:30 बज रहे हैं रात के, तब से एक साथ कहलवा रही है वी आर गोइंग टू लोनावला। अब जिनको नहीं बोलना आ रहा वो भी बोलो, और जिनको बोलना आ रहा है वो भी बोलो। ऐसे एक साथ नारे लगाने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्या? अब बारी आती है जो वो उतना सारा ट्रेन में सामान ढो के लेकर आया है उसको दिखाने की। ओ, ये मुद्दा लाए हो, कौन से मोहल्ले से लाए हो? उन्होंने कहा मोहल्ले से नहीं लाया हूँ, खरीद के लेकर आया हूँ। उनके खेतों में खरबूजों की प्लेज नहीं लगाई थी उन्होंने। बस सूंघ के देखो, तुम बस सूंघ के देखो। बेसन का हलवा लेकर आया है डब्बे में पैक करवा के। बेसन का हलवा तोड़ रही थी, उसको जब देखा कैमरा से शूट हो रहा है, कह रही लेकिन मैं कैसे खाऊं? तो कह रहे थोड़ा सा तोड़ के खा लो। थैंक यू अम्मा, जबरदस्ती का थैंक यू अम्मा कह रही है, जैसे अम्मा ने इनके लिए भिजवाया होगा। और भिजवाएंगी तो ये 4 पीस डब्बे में करके भिजवाएंगी। फनी के लिए बनाए होंगे, वो उसमें से उठा लाया है इसके लिए। घर का देसी घी, वहां की दालें, देखो भाई देसी चीजों का तो कुछ जवाब ही नहीं, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन इन सबको ना वहां से सामान को भर कर लेकर आने के लिए जब गाड़ी गई थी तब क्यों नहीं आया? अब क्या अचानक से दाल आ गई क्या वहां पे, या वहां पहले नहीं थी दाल? गांव में तो खूब खूब सारी जो है ना जगह होती है और उनको रखने की, और उनके पास पहले एक गोदाम टाइप का सा बना होता है, एक कमरा ऐसा होता है जिसमें वो इस तरह का अनाज भर कर रखते हैं, दालें, अनाज, चावल। तब गाड़ी खाली क्यों आई? तब ये सामान क्यों नहीं आया? वजह तो बता दो। फिर कर सारा का सारा जो है ना कंटेंट घुमा फिरा के ले आती है उस लड़की पे शहर पे। कभी उसके वॉमिट वाला किस्सा, तो कभी उसका पॉडकास्ट वाला किस्सा, तो कभी उसकी मम्मी वाला किस्सा। और हमें सब पता है ये सारी चीजें क्यों आई है।
हमें पता है ना, इनके जो क्रेजी कजन ने एक वीडियो बना के डाला है और उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया है कि जो इन्होंने पॉडकास्ट उस लड़की को लेकर बनाया था। इनके जो है वॉमिट की बातें करते करते कितनी शिटी बातें करते हैं यार, कितनी गंदी बातें करते हैं। ये वाकई में बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग लोग हैं। मतलब कहने का ये कह रहा है कि एक बाल्टी रख लेना, उसमें वॉमिट करते रहना, छी यार, बाकी के लोगों का क्या हाल होगा। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कहते हुए। और देखो डब्बा का कितना मुंह बन रहा है इस टाइम पे, चालू पी का सड़ गया मुंह बुरी तरह से, फिर भी कहती बंद करो ये सारी बातें। जब तुम्हें ये सारी बातें शूट करनी होती है तब तो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है ये, और जब तुम्हारे पे खुद पे बीतती है ना तब तुम्हें ऐसा लगता है कि बंद करो ये सारी बातें। वो कबूतर बेचारा मर गया था और उसको जब तो शूट करा दी थी बराबर में, और फिर कह रही है कि उड़ तो नहीं जाएगा, ऐसे तो नहीं कर लेगा, अरे अम्मी ऐसे मत करो, अम्मी ऐसे बंद करो, ये करो वो करो। पहले तो कंटेंट के लिए खुद ही शूट करती है और दिखाती भी, यार एडिटिंग में कट कर दो वो पार्ट, क्यों किसी का मन खराब करना ऐसी चीजें दिखाकर। ऐसी तुम्हारी भाभी वो पॉटी लगा के कुर्ते पे सारी दुनिया में घूम फिर के आ गई, सुखा के उस पॉटी को, कहती है अब तो ये सूख भी गया कुर्ता, टिश्यू से साफ कर लिया। भाई क्या टिश्यू से क्या पॉटी छूट जाती है, क्या बदबू चली जाती है क्या टिश्यू से साफ करने पर। और ऐसे ये कह रही है कि बाल्टी रख लेंगे, पन्नी रख लेंगे, उसमें वॉमिट कर लेना, उसको फेंक देना ना, बाल्टी भर लेना फेंक देना, ये कर लेना। छी कितने डिस्कस्टिंग लोग हैं। आप देती है कमेंट का जवाब। अब काफी लोग ये कह रहे हैं ना जखाला कि आप लोग वहां गए थे, यहाँ गए थे, आप लोग गाड़ी में उनको नहीं ले जाते हो, आप लोग शहर को नहीं ले जाते हो, इसको वॉमिट होती है तो हम इसलिए नहीं ले जाते हैं। तो फिर नाजा खाल आ जाती है सामने फ्रंट फुट पे खेलने के लिए, कहती नहीं हम इसे बहुत कहते हैं, ये खुद कहती है कि नहीं हमें यही रहने दो, वहां जाने पे तो हमारे लिए सजा है। भाई हमने देखा है बाहर जाके ये लड़की कितना खुश हो जाती है, और खुद ही कह रही थी ना, हाँ मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो वो जो थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम है उसको तो मैनेज किया जा सकता था ना भाई। जो खाजा खाला ये तो अपने आप ही कह रही पहले हमें भी वॉमिट होती थी, तो जब आप रेगुलर ले जाओगे तो उसको एडजस्ट हो जाएगा, आदत हो जाएगी उसके माइंड को, क्योंकि ये सब माइंड का गेम होता है। जब भी आपको जैसे भी आपको महसूस होता है ना, ये आपके ब्रेन तक वो सारी चीजें जाती हैं, और धीरे धीरे करके अगर आप रेगुलर बेसिस पे वो सारी चीजें करने लग जाते हो तो उन सबकी आदत हो जाती है। अब आपकी खाजा खाला को आदत हो गई ना, पहले उनको भी वॉमिट होती थी, अब डॉक्टर खाला को भी कम होती है, लेकिन अगर आप इसको भी इसी तरह से लाएंगे ले जाएंगे, बीच बीच में शीशे खोल लो, बीच बीच में अगर वॉमिट आए तो रोक दो, क्या हो गया। बट वो लड़की यहाँ इनके मुंबई के फ्लैट तक कैद होने के लिए थोड़ी ना आई थी, वो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आई थी, चीजें देखने आई थी, स्क्रॉल करने आई थी कि मुंबई में कौन कौन सी कैसी जगह है, कहाँ कहाँ जाएगी। अब उसको घर में बंद करके रख दिया और सारा ठीक रहा भी उसके ऊपर ही फोड़ दिया कि वो खुद नहीं जाना चाहती। वाह, खाला भांजी ने फ्रंट फुट पे आके बड़ा अच्छे से जवाब दिया, और खुद ही कहती है कोई बात नहीं आदत हो जाएगी। भाई आदत तो जब होगी ना जब तू लेके जाएगी उसको, जब तू घर ही छोड़ के चली जाएगी, तो क्या घर में बैठने की आदत डालनी है या गाड़ी में बैठने की आदत डालनी है। अब ये बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ लोग जो है ना नेगेटिव देखते हैं, वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, और कुछ लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं वो आके उनको करेक्ट करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इस पे बहुत कूद कूद के उछल उछल के दिखा रही है इस चीज के लिए कि जिनको ये इस तरह के कमेंट करते हैं, मतलब जो लोग अगर मेहर के लिए कमेंट करते हैं तो उन सबको ये अपना हेटर्स बता रही है। और ये भूल गई है कि उन्होंने बड़े ही इज्जत के साथ आपको कमेंट किए हैं, क्योंकि वो आपके हेटर्स नहीं है, वो आपके सपोर्टर्स ही हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो उनका आपको सीख देने का भी आप उनका फर्ज है, लेकिन जैसे ही कोई सीख देता है आप उसको हेटर की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देते हो। इसको 4 घंटे तो लगते होंगे वीडियो को एडिट करने में, और 4 घंटे लगते होंगे इसको अपलोडेड हुई हुई वीडियो के कमेंट पढ़ने और उनको डिलीट करने में, क्योंकि भाई साहब एक एक कमेंट पढ़ती है ये, तभी इसने इतने सारे कमेंट में से एक कमेंट वो छांट लिया जो कि ये कह रहा था कि आप जो है प्लेट में भाभी को जले हुए समोसे रखकर लेकर जा रही हो, जो कि मैंने भी देखा था। बहुत ही भाई कमेंडेबल था वो कमेंट, तो सचमुच में उसको भी हेटर की कैटेगरी में ले आए। और ये हमने देखा था कि पहले इन्होंने एक अच्छा खासा समोसा रखा प्लेट में, फिर उस समोसे को निकाल दिया, फिर प्लेट में से वो समोसा उठाया बहुत ज्यादा सिका हुआ था। जो कमाल है यार, चालू अपनी तुम कमाल हो। 4 घंटे तुम्हें एडिटिंग के लिए चाहिए और 4 घंटे तुम्हें उस चैनल के जो कमेंट है उनकी साफ सफाई के लिए चाहिए। वाह, और एक एक कमेंट का ऐसे रिप्लाई करती है, ऐसे रिप्लाई करती है कि बस अपने हिसाब से उसकी रिप्लाई कर देती है कि अच्छा होगा तो अच्छे वे में, और गलत वे में होगा तो उसको टोंड मारने के वे में। जो नेगेटिव देखना चाहते हैं वो ढूंढते हैं कि चालू अपी के व्लॉग में हम क्या ऐसा देखें जिसको हम ढूंढ सकें। अच्छा भाई, मतलब ये कहना चाह रही हो कि जितने भी हेटर्स हैं या जितने भी आपको रिएक्शन चैनल वाले हैं वो सारे का सारे जाके तुम्हें कमेंट करते हैं तुम्हारे कमेंट बॉक्स में। अरे बेवकूफ औरत,
ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो कि वो जो कमेंट है ना जिसमें तुम्हें अप्पी कह के तुम्हें सीख दी जाती है, वो तुम्हारे हेटर्स नहीं है, वो तुम्हें सीख दे रहे हैं, यानी कि तुम्हें अच्छी चीज बता रहे हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। अगर उसमें डब्बा लिखा है, अगर उसमें भालू अप्पी लिखा है, अगर उसमें चालू अप्पी लिखा है, अगर उसमें चबूतरी लिखा है, अगर उसमें रसगुल्ली लिखा है, तो आप समझ जाइए कि वो आपके हेटर्स हैं। और अगर ये नहीं लिखा और उसमें सिर्फ अप्पी करके लिख के आपको सवाल जवाब कर रहे हैं, तो समझ लो वो आपके सपोर्टर ही हैं, आपके सब्सक्राइबर ही हैं, आपके फॉलोवर्स ही हैं, लेकिन आपको सीख दे रहे हैं, जो कि उनका हक बनता है, जो आपको 4 साल से झेल रहे हैं। आपके सब तरह के मूवमेंट उन्होंने देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, तो उनको पूरा राइट बनता है आपको अच्छी बुरी बात की सीख देने का। हट जाओ भाई, अब रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, क्योंकि अब फनी भाई कूद पड़े हैं मैदान में अपना मोर्चा संभालने के लिए। अब वो कहते हैं कि हाँ, जिनको नेगेटिव देखना है वो नेगेटिव ही देखेंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने जो है मेहर की अम्मी के बारे में ये बताया वो बताया, तो ये सब चीजें भाई वो भी आज क्लियर कर दो। इसमें आ गई है क्लियर करने के लिए, यानी कि उस बच्ची को पहले जो ट्रोमेटाइज किया था वो क्या कम था, जो अब दोबारा से ये सब कुछ करने के लिए गए। तुम्हें शर्म नहीं आती उस बच्चे से एक एक शब्द उसके मुंह में ठूस कर उसको वो कहलवाना? कितने इनोसेंट से वे में बोली थी। हम बोले अब, मतलब तुमने कैमरा ऑफ करके पहले उसको सिखाया, पढ़ाया, उसको रटवाया एक एक शब्द, और उसके बाद कैमरा ऑन करके उस बच्ची ने फिर भी रजामंदी ली कि अब बोले हम, यानी कि ये सब स्क्रिप्टेड था। तुमने एक एक शब्द उसके मुंह में ठूसा कि तुम्हें ऐसे बोलना है और तुम्हें ऐसे बोलना है, क्योंकि अगर ये बात ऐसे है तो देखो गलत तो जब भी नहीं थी और गलत अब भी नहीं है, क्योंकि हमने भी अपने पॉडकास्ट में बताया था कि उनकी अम्मी जो है वो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में है लेकिन इनके साथ नहीं है। ये हमें एनएफ के ब्लॉग से पहले ही पता चल गया था, क्योंकि पूरे मोदाहा को पता है और एनएफ मोदाहा से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको हर बात का पुख्ता सबूत होता है। और वो सच जो भी बातें करते हैं ना, डंके की चोट कर पे करते हैं और बिल्कुल सच बोलते हैं, क्योंकि उनको जब वो उसी जड़ से बिलोंग करते हैं तो उनको डेफिनेटली सच पता होगा ही, नो डाउट। तो उनके व्लॉग से पता चल गया था कि क्या किस्सा था, तो किस्सा अब ये इन्होंने खोलकर बता ही दिया है वहां पे। तो ये बात तो ये पहले भी बोल सकती थी कि उनकी अम्मी नहीं है, इनके साथ नहीं रहती हैं, वो चली गई हैं। और एक जो सवाल था ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए वो पूछते हुए भी, जो तुमने सवाल पूछा था, दुनिया में तुम सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हो, तो तुम्हारा इशारा किसकी तरफ था, और तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि उस बच्ची का जवाब भी क्या होने वाला था। उसके बावजूद भी तुमने उससे वो सवाल पूछा और उसने वो बोला, तो फटाफट से चालाकी के साथ वो कट कर दिया। अगर तुम में हिम्मत थी ना, उसको छोड़ देना चाहिए था, फिर देखो दुनिया तुम्हारी कैसे बैंड बजाती। उसके बावजूद भी लोगों ने अंदाजे लगा लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एनएफ को फॉलो करते हैं और उन्होंने देख लिया था और उन्होंने इस बात का अंदाजा उनको था कि जो तुमने सवाल पूछा है उस सवाल का जो जवाब था उसने ये लड़की ने दिया था कि एक पर्सन है। और आपने ये नहीं बताया कि वो अपनी माँ को कह रही है कि मैं सबसे ज्यादा नफरत उससे करती हूँ जो उसको छोड़कर चली गई थी 1 महीने की बच्ची को। अब आ गई हो अपनी बात को, मतलब अपने ये कहते हैं ना, अपने ही धोखे हुए को चाटने आ गई हो। पहले तो तुमने ये जो ना घटिया हरकतें की है, क्यों पॉडकास्ट में उस लड़की से ऐसे ऐसे सवाल पूछे? अगर पूछना था तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड पूछते। और पढ़ाई के ऊपर क्या बोल रही थी, हम इसका जो है ना ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, हम फीस दे देते। तुमने, तुम किसी को 10 रुपए दो और उसको ना गिनाओ, पॉसिबल ही नहीं है बॉस। तुमने आज तक कभी कोई फीस दी नहीं, तुमने 10-12 हजार रुपए की नौकरी देकर उसके पापा को खरीद लिया है क्या? तुम लिटरली ऐसे ही करते हो और उसको जलील करते रहते हो। हमने देखा था ना गाड़ी में बैठे हुए, जैसे वो कह रहा था, और भाई नाम लेकर उस बच्ची के पापा का, मतलब उसको मामू भी नहीं बोल रहा था, जैसे ये चालू अप्पी के मामू है तो तुम्हारे भी तो मामू लगे, लेकिन भैया भैया करके बोल रहे थे उसका नाम लेकर। और ये कह रहे थे कि तुम्हारी सैलरी हम उससे कह देंगे, शायद आपसे वो दे देगा। शायद आप कौन है पता है? जो लड़का देखभाल करता है, इनका ड्राइवर भी है और वो इनके घर में इनके पीछे देखभाल करता है इनके पेरेंट्स की। और ये जो कह रहे हैं ना हम खर्चा उठाते हैं, हम उसको हेल्प करते हैं, कोई हेल्प नहीं करते। वो तुम्हारे लिए जॉब करते हैं, काम करते हैं, तुम फ्री फंड में पैसा नहीं देते उनको। 1000 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये में आज की डेट में होता ही क्या है, इतनी महंगाई में इतने पैसों से कुछ भी गुजारा नहीं होता। वो तो वो स्कूल में, सस्ते स्कूल में पढ़ रहे, फिर उनका अपना फैमिली भी है, फिर उनका अपना खर्चा भी है, उसके बावजूद स्कूल का भी खर्चा है। आज की डेट में आपको पता है 6, 7, 8 के बच्चों की स्कूल की फीस क्या है? झूठी एक नंबर की। तुम और इस बच्ची के तुम फीस कर दे रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम 10 रुपए खर्च करती हो ना, उसको भी दिखा दिखा के खर्च करती हो। और तुम जकात देती हो ना, उसको भी दिखा दिखा के देती हो। और तुम भला इनकी फीस दो और तुम ना बताओ उसको।
शेम ऑन यू। इस टॉपिक पर मुझे और भी बहुत ढेर सारी बातें करनी थी, क्योंकि अब इसका आधे से ज्यादा व्लॉग बाकी है जिस पर मुझे रिव्यू देना बाकी है। तो उस पर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इसको मैं बहुत ज्यादा बड़ा करूं और अपने व्यूवर्स को बोर करूं। तो प्लीज वेट कीजिएगा नेक्स्ट पॉडकास्ट का। और आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई जरूर करती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।